हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 9 को करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 को किस तरह से हम हल करके इसका माध्य ज्ञात करेंगे ये हम सीखते हैं। तो इस प्रश्न को हम हल करने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से। तो इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम टेबल बनाते हैं, फिर इसका माध्य ज्ञात करते हैं। तो पहले हम इसका टेबल बनाएंगे। तो जो पहला इसका कॉलम बनेगा वो बनेगा जो प्रश्न में दिया गया है साक्षरता दर, इसके लिए बनेगा। और जो दूसरा कॉलम बनेगा वो बनेगा नगरों की संख्या जो दी गई है। तो ये दो कॉलम पहले हम रेडी करेंगे। तो पहले में लिखेंगे साक्षरता दर, तो यहाँ लिखेंगे साक्षरता दर और ब्रैकेट में लिखा है प्रतिशत में। तो ये हम लिखेंगे जो प्रश्न में दिया है। इसके बाद जो अगला कॉलम बनेगा वो बनेगा नगरों की संख्या के लिए। तो यहाँ लिखेंगे नगरों की संख्या, और नगरों की संख्या ये बारंबारता को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे F। इसके बाद जो अगला कॉलम बनेगा वो बनेगा मध्यमान के लिए। तो यहाँ लिखेंगे मध्यमान, और मध्यमान को x से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे x। अब हम इसको कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं तो हमें d निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे d बराबर होता है x माइनस a। अब जो अंत का कॉलम है, आखिरी कॉलम, वो बनेगा f गुणे d के लिए। तो इतने कॉलम्स हमें बनाने पड़ेंगे यदि हम इसको कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। तो इस तरह से ये बन गया कॉलम। अब जो प्रश्न में दिया गया है वो पहले हम लिखेंगे। तो प्रश्न में दिया गया है साक्षरता दर, ये वर्ग अंतराल दिया है, तो पहले इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद नगरों की संख्या यानी बारंबारता दिया गया है, ये लिखेंगे। तो जो साक्षरता दर दिया गया है वो दिया है 45 से दिया है 55, और 55 से दिया है 65, और 65 से दिया है 75, और 75 से दिया है 85, और 85 से दिया है 95। और जो बारंबारता दिया गया है यानी नगरों की संख्या वो दिया है 3, 10, 11, 8, 3। तो ये दोनों प्रश्न में पहले से ही दिए गए हैं साक्षरता दर और नगरों की संख्या। अब हम जो अलग से कॉलम बनाएंगे जिसका मान हम निकालेंगे वो है मध्यमान का मान हमें निकालना पड़ेगा, d का मान और f गुणे d का। तो पहले हम सीखेंगे कि मध्यमान कैसे निकालते हैं। तो मध्यमान निकालने का जो तरीका है वो है कि ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है, इस तरफ जो लिखा है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और इस तरफ जो लिखा है इसको बोलते हैं उच्च सीमा। अब मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा इन दोनों को जोड़कर आधा लिखते हैं। निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ेंगे आधा लिखेंगे, जोड़ेंगे आधा लिखेंगे, जोड़ेंगे आधा लिखेंगे। तो इस तरह हमारा निकल जाएगा मध्यमान। तो चलिए हम मध्यमान लिखते हैं। तो 45 और 55 ये हो जाएगा 100, और 100 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। इसी तरह इसको जोड़ेंगे 55 और 65, 55 और 65 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120, और 120 का जब हम आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60। तो यहाँ लिखेंगे 60। इसी तरह 65 ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा, दोनों को जोड़ के आधा लिखना है। तो 65 और ये 75 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 140, और 140 का आधा कितना होता है 70। तो यहाँ लिख देंगे 70। इसी तरह 75 और 85 इन दोनों को जोड़ेंगे 75 और 85 तो ये हो जाएगा 160, और 160 का आधा कितना होगा तो ये हो जाएगा 80। तो यहाँ लिख देंगे 80। इसी तरह 85 और 95 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180, और 180 का आधा कर देंगे 90। तो इस तरह से हमारा मध्यमान निकल जाता है। अब हमें क्या करना है कि d निकालना है। तो d निकालने के लिए ये जो मध्यमान आया है इसमें जो बीच में है इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम मान लेंगे a। अब जिसको हम a माने हैं
यही संख्या सभी संख्याओं में से घटा देना है। जैसे 50 में से घटाएंगे 70 को, 60 में से भी घटाएंगे 70 को, और 70 में से भी घटाएंगे 70 को, 80 में से भी घटाएंगे 70 को, 90 में से भी घटाएंगे 70 को। तो ये घटा घटा कर यहाँ लिखना है। जैसे 50 में से हम घटाएंगे 70 तो ये बचेगा माइनस का 20। कुछ इस तरह से, जैसे 50 लिखा है, इसमें से माइनस कर रहे हैं हम 70 तो ये बचेगा 20, और जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने का चिन्ह लगाते हैं तो ये माइनस में आएगा 20। 60 में से घटाएंगे 70 तो ये बचेगा माइनस का 10। 70 में से 70 को घटाएंगे 0, 80 में से 70 को घटाएंगे प्लस का 10, 90 में से 70 को घटाएंगे तो ये बचेगा 20। तो इस तरह से हमारा डी निकल गया। अब जो अंत में निकालना है एफ गुणे डी, ये जो डी का मान है और ये जो एफ का मान है, इनका सामने सामने गुणा करके लिखना है। कुछ इस तरह से 3 का गुणा हम करेंगे -20 में तो ये हो जाएगा माइनस का 60। 10 का गुणा करेंगे -10 में तो ये हो जाएगा माइनस का 100। 11 का गुणा करेंगे 0 में तो ये हो जाएगा 0। 8 का गुणा करेंगे 10 में ये हो जाएगा 80। 3 का गुणा करेंगे 20 में तो ये हो जाएगा 60। अब हमें क्या करना है कि ये जो एफ गुणे डी आया है इसको जोड़ लेना है, और ये जो नगरों की संख्या यानी बारंबारता है इसको जोड़ लेना है। तो इसको हम जोड़ते हैं। तो इसको हम कैसे जोड़ते हैं, जो ये माइनस चिन्ह के साथ है इसको एक साथ जोड़ते हैं, और जो प्लस चिन्ह के साथ है इसको एक साथ जोड़ते हैं। जैसे -60 और माइनस का 100 ये हो जाएगा माइनस का 160, और प्लस वाला एक साथ जोड़ेंगे 80 और 60 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 140। अब दोनों का चिन्ह विपरीत है तो इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ गुणे डी बराबर 160 में से 140 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा माइनस का 20। तो ये हो गया। अब इसी तरह हमें नगरों की संख्या यानी जो बारंबारता दी गई है उसको हमें जोड़ लेना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 और 10 13, 13 और ये 11 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35, ये आ गया 35। अब हम इस सूत्र लिखेंगे और उस पर रखेंगे, माध्य हमारा आ जाएगा। तो हम इसको कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि से, तो यहाँ लिखेंगे कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि से जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ गुणे डी और बटे में सिग्मा एफ। ए का मान कितना है, तो जो हमने मध्यमान में माना था वो हमारा ए का मान है। तो ए हमने किसको माना था 70 को, तो लिखेंगे 70 प्लस सिग्मा एफ गुणे डी ये कितना आया है माइनस का 20 तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 20 और बटे में सिग्मा एफ ये कितना आया है 35। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह चिन्ह का आपस में गुणा कर लेंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 70 माइनस 20 बटा 35। अब हमें करना क्या है कि 20 को 35 से भाग देकर जो भी आएगा वो 70 में से घटा देना है। हम चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि 5 से ये दोनों चला जाएगा, 5 से ये जाएगा 4 बार में 5 चौका 20 और ये 7 बार में 7 पच्ची 35। अभी छोटा हो गया। अब 4 को 7 से भाग देकर जो भी आएगा हम इसमें से घटा देंगे, तो हम इसको भाग देंगे तो ये 70 माइनस ये आ जाएगा 0.571 इतनी बार में चला जाएगा। अब इसको घटाएंगे 70 में से इसको घटा देंगे तो ये बचेगा 69.43%। तो ये इसका माध्य आ गया। अब भाग हम कैसे देते हैं, 4 को हमें भाग देना है 7 से, तो 4 तो जाएगा नहीं तो यहाँ लगाएंगे डेसिमल और डेसिमल के पहले लिखते हैं 0। जैसे ही डेसिमल लगाएंगे यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं। अभी 5 बार में जाएगा 7 पच्ची 35 बचेगा 5। अब एक बार डेसिमल लगाए हैं तो 0 फिर से लिख सकते हैं 50 हो गया। 7 बार में जाएगा 49 बचेगा कितना
1, फिर से डेसिमल लगाएं, फिर से 0 लगा लेंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 7, 3। तो इस तरह से चलता जाएगा, तो हम इतना ही कैरी कर लेंगे। तो इस तरह ये आ जाएगा 0.571। अब उसको 70 में से घटाएंगे, जो आएगा हमारा माध्य। तो ये था प्रश्न नंबर 9 का माध्य। इसी तरह सभी प्रश्नों को हमने 1 बाय 1 करके कवर किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।